is brought to you by Dogra A1 Digital Hearing Aid Center Jammu, offering special discounts for senior citizens and reimbursement scheme for government employees. एक महीने बाद राहत भरी खबर आई है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होने के बाद जम्मू कश्मीर में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एहतियात के तौर पर सभी 20 जिलों में रोज रात के कर्फ्यू के अलावा वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। बाजारों में सभी तरह की दुकानें शनिवार रविवार को छोड़ वैकल्पिक दिनों में खुलेंगी। जम्मू जिले में शाम 5 बजे तक दुकानें खुली रहा करेंगी, जबकि इंडोर मॉल में 25% तक दुकानें खुलेंगी। सार्वजनिक वाहन 50% सीटिंग क्षमता के साथ चलेंगे। अलबत्ता विद्यार्थियों की सुरक्षा को देख 15 जून तक स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमित मरीजों के मरने वालों की संख्या में तेजी के साथ कमी देखने को मिली है। पिछले 24 घंटों में 29 मरीजों की मौत हुई। ये एक महीने में मरने वालों का सबसे कम आंकड़ा है। इसके साथ ही अभी तक जम्मू कश्मीर में 3870 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रविवार को 2256 लोगों में संक्रमण की पुष्टि होने के साथ ही अब तक 2,88,940 लोग संक्रमित हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। 3,805 और मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही अभी तक 2,47,393 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कुल सक्रिय मरीजों की संख्या भी अब 37,673 रह गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मोदी सरकार के सत्ता में 7 साल पूरा होने पर रविवार को अपने उधमपुर डोडा संसदीय क्षेत्र की 7 पंचायतों में कोविड सेवा के कार्यक्रमों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेकर लोगों की मदद कर रहे कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। डॉक्टर सिंह ने कार्यक्रमों की अध्यक्षता करते हुए पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं से कहा कि वे लोगों की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करें। मौजूदा हालात में एक दूसरे का साथ बहुत जरूरी है। कोरोना संक्रमण से प्रभावित बच्चों के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने खुनमोश क्षेत्र में निर्माणाधीन डीआरडीओ कोविड अस्पताल में 25 बिस्तरों का क्षमता वाला पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट स्थापित करने के निर्देश दिए। रविवार को 500 बिस्तर वाले कोविड अस्पताल का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मौके पर जाकर जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि मेरे लिए आम लोगों की जिंदगी से बढ़कर कोई चीज नहीं है। डीआरडीओ को जम्मू कश्मीर में 4 कोविड अस्पताल तैयार करने हैं। इनमें 2 अस्पताल 500 बिस्तर वाले और 2 अस्पताल 250 बिस्तर वाले हैं। फिलहाल 500 बिस्तर वाले दोनों अस्पताल अपने निर्माण के अंतिम दौर में हैं। इनमें से एक भगवती नगर जम्मू में और दूसरा यहां खुनमोश श्रीनगर में बन रहा है। पिछले 4.5 महीने में देश में जितनी वैक्सीन लगी है उसका लगभग 60% अकेले जून में लगने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जून में वैक्सीन की 12 करोड़ डोज उपलब्ध होने का दावा किया है और उसकी सप्लाई की समय सारिणी भी राज्य को भेज दी है। ध्यान देने की बात है कि 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण में अभी तक वैक्सीन की 21 करोड़ डोज दी जा चुकी है। रविवार को प्रधानमंत्री के रूप में 7 साल पूरे कर चुके नरेंद्र मोदी ने हर किसी के सहयोग से कोरोना के खिलाफ जंग में भी विजय हासिल करने का विश्वास जताते हुए कहा कि इन वर्षों में कई चुनौतियां भी आई और भारत के लिए गौरव के कई क्षण आए। जो 7 दशकों में नहीं हो पाया वह 7 साल में हासिल हुआ और इसका बड़ा कारण ये था कि सरकार और जनता से भी आगे बढ़कर देश ने एक टीम के रूप में काम किया। भारत अब दूसरे देशों की सोच और उनके दबाव में नहीं, अपने संकल्प से चलता है। साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देता है और सामूहिक शक्ति से हर तूफान से बाहर आकर खड़ा होता है। कोरोना से भी हम सब मिलकर जीत हासिल करेंगे। जम्मू कश्मीर में अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो इससे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और छोटे कस्बों के अलावा दूर दराज क्षेत्रों के लोग सबसे अधिक संक्रमित होंगे। डॉक्टर MS खुरू की अध्यक्षता में गठित कोविड सलाहकार समिति ने अपनी रिपोर्ट में इसे प्रमुखता से उभारा है। समिति ने रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपी है। रिपोर्ट में कोरोना की दूसरी लहर का असर 2 सप्ताह में कम होने की उम्मीद जताई है। प्रदेश में सोमवार से शाम से मौसम बदलने लगेगा। मंगलवार को कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। इस साल लोगों को मई महीने के अंतिम सप्ताह में ही कुछ दिन गर्मी झेलनी पड़ी। पूरे मई महीने में बीच बीच में बारिश होने से मौसम सुहाना बना रहा। वहीं कश्मीर में कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। 1 और 2 जून को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है।
धर्मनगरी में अब कोरोना के मामलों में काफी गिरावट आई है, जिस कारण मां वैष्णो की यात्रा में इजाफा होने लगा है। मार्च माह के बाद शनिवार और रविवार को पहली बार में बढ़ोतरी हुई है। रविवार को जहां शाम 6 बजे तक 1500 भक्त पंजीकरण करवाकर भवन की ओर प्रस्थान कर गए हैं, वहीं शनिवार को करीब 2500 भक्तों ने मां की पवित्र पिंडियों के दर्शन किए हैं। वहीं हेलीकॉप्टर और बैटरी कार सेवा सुचारू है, जिसका लाभ उठाकर भक्त मां के दरबार में नतमस्तक हो रहे हैं। काफी समय बाद फिर से यात्रा मार्ग पर रौनक दिखाई देने लगी है। मां वैष्णो के दर्शन के लिए आने वाले हर यात्री के पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होनी अनिवार्य है।